आज हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी 10th का जो नेक्स्ट टॉपिक था, बल्कि इसी लंग्स का ही एक हिस्सा रहता था और उसमें हमने क्वेश्चन उसके बनाए थे कि किस तरह रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो हमारी रेस्पिरेशन के प्रोसेस को कंट्रोल करता है, या हमने कहा था किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार हमारे रेस्पिरेशन के सिस्टम को कंट्रोल करती है, या हमारे दिमाग के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किस तरह रेस्पिरेशन के प्रोसेस को चलाता है। ये हमारे पास मुख्तलिफ क्वेश्चन थे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, जो रेस्पिरेटरी सेंटर है दिमाग के अंदर, ये रेस्पिरेटरी सेंटर दैट इज प्रेजेंट इन ब्रेन, ये क्या करता है, ये सेंसिटिव है, हसास होता है। किसके लिए? सेंसिटिव टू द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन के लिहाज से रेस्पिरेटरी सेंटर जो ब्रेन में मौजूद है वो काफी सेंसिटिव होता है। लेकिन कहां पर ये कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार? इन ब्लड के अंदर। अब देखें, बात कुछ यूं है, आम हालात में, सिंपल हालात के अंदर तकरीबन 16 to 20 टाइम्स, नॉर्मल हालात में 16 से 20 मरतबा हम ब्रीथिंग करते हैं 1 मिनट के अंदर, पर मिनट 16 से 20 मरतबा हम सांस लेते हैं आम हालात में। लेकिन जब हम, मिसाल के तौर पर, जब हम सख्त काम करते हैं, हार्ड वर्क जब करते हैं, हार्ड वर्क के दौरान हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। वी नीड एनर्जी। हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एनर्जी की। अब सख्त काम कर रहे हों या हम वर्जिश कर रहे हों, एक्सरसाइज कर रहे हों, तो उससे हमारे मसल्स मूव करते हैं, मसल्स के अंदर मूवमेंट होती है। तो ये जो मसल्स के अंदर मूवमेंट है, इस मसल्स की मूवमेंट की मदद से हमारे मसल्स जो हैं इनको ऑक्सीजन चाहिए होती है, और अगर ऑक्सीजन ना मिले तो फिर ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन असल बात ये है, मसल्स की मूवमेंट से जब एनर्जी भी बनाते हैं, काम भी होता है, तो इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है ब्लड के अंदर। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार रिलीज होती है ब्लड के अंदर, तो अगर ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाए तो रेस्पिरेटरी सेंटर, जो कि इस हवाले से हसास होता है कि अगर ब्लड के अंदर इसकी मिकदार बढ़ जाए कार्बन डाइऑक्साइड की, तो इसके पास सिग्नल चले जाते हैं। अब जैसे ही रेस्पिरेटरी सेंटर को यह पता चलता है कि ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ गई है, तो रेस्पिरेटरी सेंटर क्या करता है? ये सिग्नल देता है। ये क्या करता है? ये सिग्नल देता है। ये किसको सिग्नल देता है? ये सिग्नल देता है लंग्स का जो सिस्टम होता है, लंग्स के साथ जो मौजूद होते हैं, कौन से? रिब्स प्लस डायफ्राम। यानी डायफ्राम और रिब्स को ये क्या करता है? सिग्नल देता है। क्योंकि आपको पता है, हमने मैकेनिज्म पढ़ा था, तो हमने कहा था रिब्स जब कंट्रैक्ट करते हैं तो रिब्स कंट्रैक्ट करके ऊपर की जानिब उठ जाते हैं, और डायफ्राम जब कंट्रैक्ट करता है तो ये नीचे हो जाता है और लंग्स के ऊपर प्रेशर कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से बाहर से जो हवा है वो अंदर आती है। और हमने कहा फिर रिब्स जब रिलैक्स करते हैं तो फिर, और ये नीचे चले जाते हैं, और डायफ्राम जब रिलैक्स करता है तो ये ऊपर उठ जाता है, ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है और हवा बाहर चली जाती है। तो रेस्पिरेटरी सेंटर रिब्स और डायफ्राम को सिग्नल देता है कि कंट्रैक्ट भी करो, रिलैक्स भी करो, तेजी से सिग्नल देता है ताकि ये तेजी से कंट्रैक्ट और रिलैक्स करें। और जब ये तेजी से कंट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे तो तेजी से हम हवा अंदर भी ले जाएंगे और बाहर भी निकालेंगे। इस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने के लिए, जिस्म से बाहर निकालने के लिए, हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर रिब्स और डायफ्राम की मदद लेता है, सिग्नल्स उसको देकर। और इस तरह से ऐसे हालात में तकरीबन 35 to 40 टाइम्स 1 मिनट के अंदर जो है ना वो हम सांस लेते हैं। ये तो वो प्रोसेस था जिसमें हम कहते हैं किस तरह रेस्पिरेटरी सेंटर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार को देखकर अपने प्रोसेस को तेज करता है। ये हो गई। दूसरी बात ये है, कौन से, जब हवा हमारे जिस्म में जाती है उसकी एक खास कंपोजिशन होती है, जब वापस जाती है तो उसकी कंपोजिशन चेंज होती है। देखिए, जब इंटर होती है हवा तो उसमें ऑक्सीजन जो होती है वो होती है 21%। कितनी होती है ऑक्सीजन? 21% जब इंटर होती है, और जब बाहर जाती है तो 16% होती है।
इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जब इंटर हो रही होती है हवा तो उसमें उसकी मिकदार होती है 0.04%। जब ये बाहर खारिज होती है तो 4%, क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन जिस्म में जाती है तो जिस्म में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को हमने रिलीज़ करना होता है। इसके साथ ही नाइट्रोजन की मिकदार वैसी की वैसी तकरीबन 79% लिखी हुई है, तो जैसे इंटर होती है वैसी बाहर चली जाती है। फिर अगर बात करें मॉइस्ट की तो ये वेरिएबल होती है। अब वेरिएबल क्यों होती है मैं बताता हूँ, क्योंकि कभी हम ऐसे एरिया के अंदर इन्वायरमेंट में होते हैं जहाँ पर जो ठंडा एरिया होता है, कभी गर्म एरिया में, तो भाई नमी तो उसी के मुताबिक होगी जैसे जैसे माहौल होगा। गर्म होगा माहौल तो नमी वहाँ पर कम होगी, अगर ठंडा माहौल होगा तो नमी ज़्यादा होगी, इसलिए वेरिएबल। लेकिन जब बाहर निकलती है तो वो सैचुरेटेड होती है। आप क्या करें, आप अपने मुंह के आगे हाथ रख के इस तरह सांस लें ज़्यादा से ज़्यादा, आपको पता चलेगा आपका हाथ गीला हो चुका है। इसी तरह टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर भी जैसा बाहर माहौल होगा वैसी ही हवा वैसा ही टेम्परेचर रखेगी। लेकिन जब हम उसको, तो इसे मैं कहता हूँ ये वेरिएबल है, जब इंटर होगी, लेकिन जब रिलीज होगी तो फिर इसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के इक्वल होगा। ये हमारे पास छोटा सा टॉपिक था जो कि रह गया था। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।